एक लेडीज होते हुए क्या है उसके लिए हम गदगद हैं। समाज ऐसे उत्कृष्ट कार्यकर्ता को बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। तो स्वागतम सेमीफाइनल नंबर दूसरे की शुरुआत पर रन आउट की अपील और ये लीजिए जहां रॉन्ग एंट्री थी वहां एंट्री की और एक्सीडेंट हो गया। पहले विकेट का पतन। जी हां, ये सेमीफाइनल है, यहां पर एक गलती और उसका खामियाजा भुगतना होगा। बहरहाल पहला झटका लग चुका है। स्कोर क्या ऐड हुआ है जय? नहीं, बगैर किसी रन के ये पहला विकेट। हाँ ना, पहले आप। पर हम लखनऊ में नहीं है, हम मुंबई में है। पहले आप करेंगे तो कोई तीसरे की एंट्री हो जाएगी। इसी बीच विकेट का पतन होता हुआ रन आउट के रूप में। और जरूर यहां पर ये एक बूस्टर पॉइंट रहेगा। भैरवनाथ राइडर्स जरूर चाहेंगे कम से कम रनों पर सिमट दिया जाए। आशापुरा 11 कोशिश यही रहेगी 40 से 50 रन तक पहुंचा जाए। पहला सेमीफाइनल हमने देखा 28 रनों का लक्ष्य दिया गया था, पर उस लक्ष्य को काफी आसानी से चेज किया किंग्स ऑफ मेवाड़ और पहली फाइनलिस्ट टीम बनी। हमारे साथ जुड़े हकीम, आपका स्वागत है स्कोरिंग बॉक्स में। क्या बात है, यदि दोनों ही बल्लेबाजों में से कोई भी एक बल्लेबाज सिक्स मारता है तो हकीम जी की तरफ से 500 रुपए का पारितोषिक। चलिए, पहले तो गोवर्धन जी की बोली लगी थी, अब यहाँ पर हकीम जी ने कहा है जो भी बैटर सिक्स लगाएगा उन्हें 500 रुपए का प्राइज दिया जाएगा। मंच पे पधार जाए। एक रन एक विकेट के नुकसान पर पहली ओवर की शुरुआत हो चुकी है। सभी से निवेदन है कि ज्यादा समय व्यर्थ ना करें। 25 मिनट के भीतर हमें एक इनिंग की समाप्ति करनी है। सभी की निगाहें बीच मैदान पर, कौन सी वो दूसरी टीम रहेगी जो पहुंचेगी एमआरपीएल 2022 सीजन 2 के फाइनल्स में। पहली टीम हमें मिल चुकी है, किंग्स ऑफ मेवाड़ राजाओं की तरह एंट्री मारी है। और क्यों ना हो जब एमआरपीएल का आयोजन किया गया हो, एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों हमारे सभी कमेटी मेंबर्स के लिए जिन्होंने तहे दिल से मेहनत ली और पिछले कुछ महीनों में दिनों रात एक कर इस खूबसूरत आयोजन को अंजाम दिया गया। इसी बीच मिसफील्ड और देखिए दूसरा रन भी आसानी से पूरा किया। मनोज सर, कमेंटेटर्स बॉक्स में आपका स्वागत है। बहरहाल स्कोर हो चुका है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय, पहली विकेट रनआउट के रूप में। बिल्कुल सागर, सही कहा आपने। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय सही था, लेकिन रनआउट हुए तो वहां थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ा। और लेकिन फिलहाल लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अभी भी तैयार हैं। इस समय बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए बैट्समैन संजू, जबकि संजू के सामने इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेफ्ट हैंडेड बॉलर है। इस बार गेंद को खेला, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ की तरफ फुल फ्लो के साथ बैट का मुंह खोला, सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट। 4 रनों के लिए जरूरत थी इस चौके की। स्कोर क्या पहुंचा है? एक रन मिलता हुआ और हमारे स्कोरर इस समय बताते हुए रन संख्या पहुंच चुकी है 1 रन के साथ 9 पे।
गेंदबाज का नाम बताया जाए। गोपाल आए हैं, थोड़ा सा वहां पर क्या मौका बना था, पर फिलहाल मौका बना रहे बल्लेबाज। दौड़कर 2 रन पूरा किया और काफी हद तक चहलकदमी भी हमें देखने मिली इस रन के लेते समय, और जरूर यही चाहेंगे कि इसी मोमेंट को आगे बढ़ाया जाए। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक चौका जरूर जड़ा था, पर जरूरत है उन चौकों की। ज्यादा हद तक बल्लेबाजों को हाफ हार्टेड शॉट चिप किया था, जब तक गेंद को फील्ड करते फाइन लेग से आकर 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। स्ट्राइक रोटेट की जाएगी। कंवर और संजू यही चाहेंगे कि इस पार्टनरशिप को बुनाया जाए, और यदि कंवर और संजू 6 लगाते हैं तो हकीम की तरफ से 500 रुपए का प्राइज रहेगा। यदि विकेट लेने में सफल होता है गेंदबाज तो गोवर्धन जी की ओर से 500 रुपए का प्राइज। ये ओवर में, मात्र ये ओवर तक ये ऑफर सीमित है। #स्टार मार्क। जैसे हम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, यदि इस ओवर में मिलती है तो गेंदबाज के लिए करोड़पति बनने का मौका। संजू स्ट्राइक पर हो गए। गोपाल 2 गेंदों में 3 रन दिए हैं। गेंद हवा में, काफी हद तक फील्डर नीचे आते हुए, और लीजिए गोवर्धन जी की ओर से 500 रुपए का इनाम गेंदबाज के लिए। दिल खोल के वहां पे हो आप चले गए तो विकेट गिर गए और गोवर्धन जी करोड़पति बन गए। गोवर्धन जी ने गोपाल जी को करोड़पति बनाया, मेरा कहने का मतलब ये था। बहुत ही अच्छी गेंद देखिए, नपीतुली गेंदबाजी इनसे सीखिए। कंजूस मुनीम जी गेंदबाजी करते हुए बीच मैदान पर रन जरूर दिए, पर वापसी की विकेट लेकर। जानते हैं यदि यहाँ पर विकेट लेकर अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं तो मौका मिलेगा फाइनल्स में खेलने का, और यदि एक आध और विकेट लेते हैं तो चांस क्रिएट हो सकेगा। ये लीजिए क्लीन बोल्ड यॉर्कर लेंथ की गेंद, और विकेट नंबर 2 इस ओवर में मिलता हुआ, कुल मिला के 3रा झटका लगता हुआ। और जीत हो या हार, जीत तो होगी मेवाड़ की, जीत होगी क्रिकेट की, जीत होगी हम सब की। इसे बीच उठाकर खेला, स्क्वायर लेग की दिशा से, कोई फील्डर नहीं, गेंद निकली 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रनों के लिए। रतन जी एक एक्स्ट्रा फील्डर प्लीज आप यहां पर भेज दीजिए स्कोरिंग बॉक्स में, रिक्वेस्ट। ईश्वर भाई बॉलर का नाम बताइए। ईश्वर भाई, कुल मिला के स्कोर हो चुका है अब तक 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कंवर जी 5 रन बनाकर और छोटू 4 रन बनाकर खेलते हुए
तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। बाएं हाथ के गेंदबाज उठाकर खेला जरूर था, 1 2 3 बाउंस के बाद पहुंची गेंद ईश्वर के हाथों में और मानिए 1 ही रन तक सीमित रखा। अब यहां पर जो पूरी पारी है ईश्वर के भरोसे, यानी कि ऊपर वाले के भरोसे। ईश्वर जी की काफी अच्छी फील्डिंग हमें आज देखने मिली थ्रू आउट द डे। 100% एफर्ट्स पूरी टीम के द्वारा दिए गए हैं और इसी अंदाज से सेमीफाइनल्स में अपना 100% झोंकते हुए जाने दिया। लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, एक और एक्स्ट्रा के रूप में रनों में इजाफा होगा। 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मनोज सर, आपका क्या कहना है, कितना रन यहाँ पर बनेंगे? 3 विकेटें गंवाई है, पिछले ओवर में 2 विकेटें ली थी गोपाल ने। और जरूर हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े कमेंटेटर्स बॉक्स में। बिल्कुल, अभी भी यहाँ से कम से कम 40 के ऊपर का स्कोर बनाया जा सकता है। उसी कोशिश में लगे हुए, लेकिन इस बार पुलर लेंथ की गेंद थी, बल्ले पे आई नहीं। बल्लेबाज छटपटा रहे थे, रन के लिए निकल रहे थे, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया। तो अभी भी यहाँ से काफी रन बनाए जा सकते हैं, लेकिन विकेट जो 3 गिरे हैं उसका निश्चित रूप से थोड़ा सा दबाव है। उस दबाव से उबरना होगा यहाँ पे। ये गेंद डॉट गेंद होती हुई और इस समय रनों की अगर बात किया जाए तो कुल 18 रन, जबकि ओवर नंबर तीसरा ये गतिशील है। आफ्टर 2.3 ओवर्स स्कोर इज 18 और 2-3। बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, गेंद जाती हुई फील्डर हैं, 1 ही रन मिलेगा। अच्छा थ्रो था, अच्छी फील्डिंग और केवल 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 2.4 ओवर्स के बाद 19 पर। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जो कि खेला जा रहा है आशापुरा वर्सेस भैरवनाथ राइडर्स के बीच में। और आशापुरा के कैप्टन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। निर्णय सही साबित नहीं हुआ। इस बीच देखिए बोल टॉस बना करके गेंद को खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 1 रन मिल जाएगा। सही है, बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अगर आप आउट होते हैं जल्दी जल्दी सागर विकेट गिरता है तो सिंगल ले। आप कहते हैं ना, दिल लगाने से अच्छा पौधे लगाएं, कम से कम ये घाव नहीं छांव तो देंगे। सिंगल तो लेते रहे कम से कम। इस बीच आप स्टंप की काफी बाहर की गेंद, दूर से खेल बैठे, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। बिल्कुल बल्ला चल रहा है लेकिन बल्ले पे गेंद नहीं आ रही है। ऐसा नजारा लग रहा है जैसे रेलवे किसी स्टेशन पे हम बैठे हों और रेलवे का पंखा चल रहा हो। पंखा तो चलता है, हवा कितनी मिलती है ये हमारा आपका दिल जानता है सागर। इस बीच फिर नीचे रहती हुई गेंद और गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन मिल जाएगा। दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे बल्लेबाज। हाँ सर, कोई बात नहीं, देता तो है। मैंने कहा कि नहीं देता है, मैं तो कह रहा हूं कि आपका दिल जानता है और आपका दिल जो बोल रहा है वो सही है। इसी बीच 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कवर और छोटू के बीच एक छोटी सी साझेदारी और जरूरत है इस साझेदारी की। कवर बल्लेबाजी करते हुए रन बॉल यानी कि 7 गेंदों में 7 रन बनाकर और छोटू 5 गेंदों में 6 रन बनाकर 1 चौका शामिल है। इसी बीच विकेट लेने में सफल हुए। फिर एक बार अपने मुख्य अस्त्र को बुलाया है गोपाल। छोटे दोस्त सभी जो खेल रहे हैं, हमारे दोस्त जो प्यारे छोटे बच्चे हैं, इनसे रिक्वेस्ट है बाउंड्री लाइन के पास प्लीज नहीं खेलना है आपको। मैच चालू है, इट्स रिक्वेस्ट आपसे कि बाउंड्री लाइन के पास खेलिए मत। जैसे ही गोपाल को फिर एक बार कप्तान ने बुलाया है, तुरंत आते संगी विकेट ली है। चौथे विकेट का पतन होता हुआ 22 रनों के योग पर। और जो हम कह रहे थे कि पार्टनरशिप की जरूरत है, तो उस पार्टनरशिप को मानिए ग्रहण लगा। इसी बीच जोरों से बल्ला घुमाया था, कट करना चाहते थे, पटकी हुई गेंद थी, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। तो आप जान सकते हैं किस अंदाज से अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस से लैस हो चुकी है पूरी टीम भैरवनाथ राइडर्स।
जरूर चाहेंगे कि फाइनल्स में अपना नाम लिखवाए, पर कहीं ना कहीं आशापुरा 11 कोशिश करनी होगी, रन्स बनाने होंगे। बहुत ही खूबसूरत बैकफुट पर जाकर उस गेंद को मोड़ा है पॉइंट्स की दिशा में, 1 रन पूरा किया और मात्र 1 रन तक ही सीमित रखा। स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन की मदद से 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बीच बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, हैंड एंड डिलीवर जिसे हम कहते हैं, 6 रन। यहां पर हकीम जी की जो ऑफर थी वो अब भी चालू है, यानी कि 500 रुपए तो कमा लिए बल्लेबाज ने, पर आप 500 रुपए के लिए मत जाइए, मैं कहूंगा रन से बनाइए। रनों की बौछार बारिश की होती रहेगी और जो प्राइस है उसकी भी बारिश होती रहेगी। अगली गेंद फिर एक बार कलाइयों के सहारे उठाकर खेला, सीधा ईश्वर के हाथों में, विकेट नंबर 5 गिरता हुआ। प्रयास में सीधा कैच थमा बैठे और ईश्वर ने कोई गलती नहीं की, डीप मिड विकेट पर तैनात थे और आसानी से उस कैच को पूरा किया और अपनी टीम के लिए एक सफलता दिलवाते हुए गोपाल और ईश्वर। भैरवनाथ राइडर्स जरूर यहां पर चाहेंगे कि अब ज्यादा रन्स लीक ना किए जाए। 3.5 ओवर की गेंदबाजी, 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चलिए अब गेंदबाजी तो कर रहे गोपाल, पर बल्लेबाज भी आ चुके हैं गोपाल, तो आज गोपाल वर्सेस गोपाल का ये मुकाबला रहेगा। रचनात्मक शॉट, गेंद हवा में जरूर थी पर एक बाउंस के बाद पहुंची फील्डर के हाथों में। और जो आईसीसी का नया नियम है, जब कैच लिया जाता है यदि स्ट्राइक रोटेट होती है तो नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक पर आएगा, जिसके कारणवश इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर। काफी हद तक रोकने में सफल हुए हैं और क्या गेंद डाली वहां पर, तेज गति से गेंद डाली थी, 1 रन लेना चाहते थे। गेंदबाज का नाम बताया जाए, ईश्वर जी पार्टी आए हैं गेंदबाजी के लिए। वाइड बॉल का इशारा मिला, अतिरिक्त रन। यस, कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ती हुई आशापुरा 11। गेंदबाजी में वो पैनापन है, जानते यदि 35 से 40 रन बनाते तो एक फाइटिंग स्कोर रहेगा। बाउंड्री लाइन के पास जो हमारे सभी छोटे दोस्त खेल रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है बेटा प्लीज आप अंदर खेलिए, थैंक यू सो मच। इस बीच डॉट बॉल, बिंदी गेंदे, यहां पर सुनहरी गेंदे रहेगी भैरवनाथ राइडर्स के लिए। जानते यदि 35 के अंदर रोका तो मौका बनेगा फाइनल्स की ओर रुख करने का। दूसरी ओर आशापुरा 11 पूरी तरह से अपना दमखम दिखाएंगे, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत ही अच्छी गेंद और ये लीजिए, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और समय के चलते गिल्लियां थी जो बिखेर दी और विकेट नंबर 6 का पतन होता हुआ 31 रनों पर। लीजिए यहाँ काफी अच्छी धूप खिली हुई है, पर फिलहाल जो है सिचुएशन कंट्रोल में है भैरवनाथ राइडर्स के लिए। 6 विकेट लेने में सफल हुए है। गेंदबाजी में गोपाल ने अपना काम किया है, पूरी तरह से साथ दिया है फील्डर्स ने और 100% अपना एफर्ट देते हुए। जानते एक कदम दूर है फाइनल से और यदि पूरी तरह से सभी बॉक्सेस को टिक करते हैं तो वो क्षण दूर नहीं कि यदि चैंपियंस के तौर पर भी उभर सके। इस बार गेंद हवा में, कैच इट का कॉल था, बहुत ही अच्छा एफर्ट। देखिए पूरी तरह से अपना बदन जो था पैरों के साथ उस गेंद को रोका, आगे डाइव नहीं की, जरूरत थी तो गेंद को चौका नहीं जाने दिया।
गोपाल 2 ओवर डाल चुके हैं, 15 रन देकर 4 विकेटें। एक बार गोपाल के लिए जोरदार तालियां अजय, काफी अच्छी इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है आज। और ये लीजिए क्लीन बोल्ड, रचनात्मक शॉट खेलना चाहते थे, बड़ा हिट मारना चाहते थे, पर गेंद की गति से बीट हुए और मिडल स्टंप बाहर निकल चुका था ग्राउंड के। अच्छी गेंदबाजी चलती हुई राइडर्स की ओर से। 7वीं विकेट का पतन होता हुआ और यहां पर ऐसे लग रहा है कि हर एक बल्लेबाज अपने आप को कहता हुआ भैया आप भी जाइए बल्लेबाजी कीजिए। पर चलिए मौका मिलेगा सेकेंड इनिंग्स में, गेंदबाजी में पहनापन दिखाना होगा। फाइटिंग स्कोर की ओर यदि आप रुख करते हैं 35 से 40 रन, ये एक फाइटिंग स्कोर हो सकता है। मनोज सर, हमने काफी बार देखा है 35 से 40 रन ये फाइटिंग स्कोर रहा है नारंगी के इस ग्राउंड पर। जी हाँ बिल्कुल, और शुरुआती ओवर में अगर कुछ विकेट गिर गए तो निश्चित रूप से मैच में अच्छी वापसी हो सकती है। तो देखने वाली बात है कि किस प्रकार से जब बॉलिंग करने के लिए टीम उतरेगी आशा पूरा 11, तो उनके गेंदबाज किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। फिलहाल अभी कुछ गेंदें शेष है, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन को कवर किया, नारी स्ट्राइकर इन पे थ्रो जाता हुआ, रन आउट होकर के बल्लेबाज जाएंगे। एक और विकेट का यहां पर पतन होता हुआ। 31 रन और 8 विकेट। प्रश्न यही है कि क्या टीम भाटी की अगली गेंद, बड़ा हिट मारना चाहते थे, कनेक्शन सही ढंग से हुआ नहीं, बल्ले का निचला हिस्सा लगा और गेंद वहीं पर लुढ़की। गेंदबाज ने खुद आकर उस गेंद को उठाया। अब मात्र 2 गेंदें शेष इस इनिंग्स की। स्कोर है 32 रन 8 विकेट के नुकसान पर। सभी की निगाहें यही कि बीच मैदान पर क्या होगा। पर बहरहाल देखिए बैट्समैन आए और बैट्समैन गए, हमें पता भी नहीं चला। पलक झपकते ही भाटी ने तीसरा विकेट झपका है इस ओवर में। काफी अच्छी नियंत्रण भरी गेंदबाजी करते हुए कुल मिला के। अंपायर आउट है या डॉट बॉल है? डॉट बॉल है। (33 इज द स्कोर, 34 जीतने के लिए लक्ष्य दिया गया है 34 का। ओके 33 रन हुए, 34 का टारगेट मिला है। मनोज सर, आपका क्या राय रहेगी, क्या ये रनचेज में अब भी कुछ बाकी है? बिल्कुल मैच है और 5 ओवरों के मुकाबले में बहुत कम रन नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत कम भी रन नहीं है सागर। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आशापुरा 11 के कैप्टन तुरंत अपनी पूरी टीम के साथ ग्राउंड में आए, क्योंकि अभी फाइनल का मैच बचा हुआ है। और इसीलिए हम लोग जब 6 ओवर की बात चल रही थी तो पहले हम लोगों ने उसके लिए मना किया, क्योंकि पता है अभी भी 5 बज गए हैं, 5 बज के 3 मिनट हो रहे हैं और यहाँ पे
दूसरी इनिंग दूसरे सेमीफाइनल की शुरू अभी नहीं हुई है। तो देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से रन तेज होते हैं। आशापुरा 11 वर्सेस भैरवनाथ राइडर्स के बीच का ये मुकाबला, और फाइनल में पहुंचने वाली जो पहली टीम बनी है वो किंग्स ऑफ मेवाड़ की। देखना है किंग्स ऑफ मेवाड़ की टीम को इसका इंतजार है, कौन सी टीम उनसे फाइनल में भिड़ंत करने के लिए पहुंचती है। मेवाड़ छत्री राजपूत परिषद मुंबई द्वारा आयोजित MRPL 2022 सीजन 2 का ये मुकाबला चलता हुआ, और रतन जी अपनी टीम से किसी को भेज दीजिएगा 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर लक्ष्य का पीछा किस प्रकार से होता है। 30 गेंदों पर यहाँ पर 34 रनों का लक्ष्य रखा गया है। मुकाबला दिलचस्प होगा, दोनों टीमें सशक्त हैं। सूरज की किरणें भगवान भानु भास्कर दिनकर दिवाकर आदित्य प्रभाकर दिनेश जिसे कहा जाता है, रवि जिसे कहा जाता, बिल्कुल हमारे आंखों में आती हुई एक बार तो लग रहा है कि फिर ग्राउंड में कौन खड़ा है वो दिख भी नहीं रहा अपने आप को। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संजू भाटी और गोपाल। संजू काफी अच्छे गेंदबाज है, इस बार आप सबके बाहर की गेंद, क्या भारी किनारा लगा, जोरदार अपील, क्या खूबसूरत गेंदबाजी, बिल्कुल एंगल बना करके गेंदबाजी करते हुए आप इस सबके बाहर जाती हुई गेंद बिल्कुल इठला रही थी, लहरा रही थी, बलखा रही थी बल्ले। MRPL कमेटी के जितने भी मेंबर जो कि मैच में अंदर खेल नहीं रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मंच पे आ जाएं और स्वागत करें ट्रॉफी स्पॉन्सर का। महेंद्र सिंह डुलावत जो कि हमारे ट्रॉफी के स्पॉन्सर हैं, यानी कि टाइटल स्पॉन्सर हैं। अब स्वागत करने के लिए कमेटी मेंबर सभी लोग यहाँ पे आ जाएं, लेकिन हम लोग सीधे मैच से ही जुड़े रहेंगे, मैच की चर्चा ही करना है। बैट्समैन नेम अब रोक दीजिए सर थोड़ी देर के लिए, पहले फाइनल 3-3 ओवर का 2 ओवर का होगा, क्या कर सकते हैं हम। बैट्समैन नेम 5 रन अब यहाँ पे ऊपर नीचे होने वाले हैं, कमेटी बोल रही है। सर बैटिंग ही टीम कर रही है ना, कोई एक लोग तो आ जाए। इट्स रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए यदि नाम लिखने में ऊपर नीचे होता है तो जो बैट्समैन या बॉलर का जो कैटेगरी है, यदि उसमें कोई बल्लेबाज आगे रहता है तो थोड़ा सा वहां पर दिक्कत होगा। लक्ष्य राज, थैंक यू, लक्ष्य राज इज द न्यू बैट्समैन, थैंक यू सो मच। इस बीच क्या गजब की गेंदबाजी, तरकस से जो तीर है, गेंद कह रही है आप अगर मुझे छेड़ेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। पिछली गेंद पे भी यही कारनामा हुआ, क्या खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है। संजू है या संजू बाबा है।
झपकी दे रहे हैं, झपकी। संजू अगर विकेट लेते हैं तो हकीम की तरफ से 500 रुपए की दवाई, अरे इनाम, हकीम तो दवाई देते हैं, औषधि देते हैं, 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा हकीम की तरफ से। संजू काफी प्यारे दोस्त हैं हकीम जी के। हकीम जी बस मतलब आप इनामों की घोषणा ही करते हैं या नाड़ी पकड़ करके कुछ दवा ववा भी देते हैं? नहीं नहीं, दवा नहीं देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा हंसी मजाक चलता हुआ। सभी साथी हमारे खुश रहें, प्रसन्न रहें, जितने भी मेवाड़ छत्री राजपूत परिषद के चाहे वो सदस्य हैं, चाहे आने वाले होने वाले सदस्य हैं, मेंबर हैं, परिवार से इस बार दूर से खेल बैठे हैं। भाग्यशाली थे बल्लेबाज की गेंद इतना हवा में नहीं गई, अन्यथा खतरा हो सकता था। देखिए मैं कह रहा था सागर ना कि नजदीक की बारात अक्सर देर से पहुंचती है, देर होगी, यहां पर भी देर होगी। आशापुरा की टीम भले ही 35 रन बनाई है, 34 रनों का लक्ष्य भैरोनाथ राइडर्स के सामने रखा गया हो, लेकिन इतना आसान काम नहीं है। गेंदबाजी बहुत जबरदस्त हो रही है, काफी कंजूस है संजू गेंदबाज। इस बार एक समर भटके, और भटके तो बल्लेबाज गेंद को बिल्कुल पहले के ऊपर से पटके 6 रनों के लिए, जबरदस्त बल्लेबाजी। रोगाना इस बार रचनात्मक शॉट खेल बैठे, लेकिन यहां पर जाल में फंसे, आउट होकर के वापस जाना पड़ेगा। सीधे उंगली से घी निकल रहा था तो जरूरत क्या थी। स्कोर हुआ है कुल नए बल्लेबाज 8 रन। डूंगर सिंह, नए बल्लेबाज डूंगर सिंह आए हैं, और यहाँ पर 500 रुपए का पुरस्कार संजू के झोली में जाता हुआ हकीम की तरफ से। साथ में वो है हाजमे की पुड़िया भी दी जा रही है हकीम जी की तरफ से। और यदि डूंगर जी 6 लगाते हैं तो गोवर्धन भाई की ओर से 500 रुपए का 6 पर एक इनाम दिया जाएगा, एक 6 पर 500 रुपए का प्राइज। चलिए गोवर्धन जी, देखना है कि डोंगर कितने 6 लगाते हैं, कितने 500 वाली ये जो नई वाली नोट है निकलती है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी फेरू। महेंद्र सिंह जुलावत का स्वागत करेंगे, मनोहर सिंह जी, पन सिंह जी और भैरव सिंह जी, गोपाल सिंह जी, आप सभी लोग महेंद्र सिंह जुलावत का स्वागत करें जो कि ट्रॉफी स्पॉन्सर है। और मैच की तरफ अब रुक करते हैं। यहाँ पे अभी भी 34 रनों का जो लक्ष्य है उसमें से 23 गेंदों पे अभी भी 26 रनों का, हाँ 23 गेंदों पे 26 रन अभी भी बनाने हैं। तो रन बॉल का गेम है सागर, कहीं ना कहीं आराम से बनाए जा सकते हैं या आउट करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, लेकिन बल्लेबाज कम नहीं है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे नाम उनका डुंगर। वो कह रहे हैं इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, मेरा नाम है डुंगर, मैं लंगर लगा के बैठ जाता हूँ, लोगों को भोजन कराता हूँ। इस बार आप सिस्टम के काफी बार क्या गेंद है, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, कचरा डस्टबिन में, और गेंदें जो है बिल्कुल सही ठिकाने पे होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बाहर यानी कि
चाबी यहाँ पर हो गई थी, एक बच्चे ने ला के दिया है, जिसकी भी हो आप आके ले सकते हैं। इस बीच देखिए फिर गेंद को खेला है, पॉइंट के क्षेत्र से गेंद निकली है, गली के क्षेत्र में गई है, पैरों से रोकने की कोशिश, नतीजा सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ। बाईस गेंदें और 23 रनों की आवश्यकता। विरार भक्ति मंडल के लक्ष्मी लाल जी माद्रेसा साहब पधारे हुए हैं। मनोहर सिंह जी सोलंकी, हरि सिंह जी, चालू रखिए मनोज भाई आप। बिल्कुल, और लक्ष्मी चंद जी माद्रेचा जी को हमारा भी प्रणाम, कमल भाई के पिताजी, और यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। 11 पे 2, 22 गेंदें 23 रनों की आवश्यकता। इस बार हवा में गेंद को खेला है, पतंजलि आटा नमक टाटा, चप्पल बाटा, गेंद को बल्ले का जबरदस्त शॉट है, और इस बीच नो बॉल। लीजिए एक तो बॉल 9+6 7 रन टीम के खाते में जोड़ेंगे। ऊपर से फ्री हिट, दाल बाटी चूरमा सब कुछ मिलता हुआ। 500 रुपए भी मिलेंगे गोवर्धन जी की तरफ से। हम कोशिश कर रहे हैं बॉल उतारने की, रुकिए 2 मिनट। आपकी कोशिश किसी को घायल ना करे। बचपन के दोनों दोस्त मिले हुए हैं यहाँ पे। ऐसे वो बगीचे में जो है आम तोड़ते थे, वो क्या बात है। एक बार एक और गेंद है सर। जी हाँ, डीजे ने बजाया था मटक के चलना और गेंद को भेजा मटक के सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। दोस्तों एक बार जोरदार ताली हो जाए, हमारी जो पूरी कमेटी ने मेहनत ली है। एक बहुत ही खूबसूरत आयोजन नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल के इस मैदान पर। MRPL फुल टॉस गेंद, उस गेंद को भेजा है लॉन्ग ऑफ की तरफ। एक बाउंस के बाद फील्डर के हाथों में, पर जरूर यहाँ पर डोंगर जी के लिए 500 रुपए का इनाम तो लागू हो चुका है। गोवर्धन भाई आज दिल खोलकर इनाम बांट रहे अपने दोस्तों के लिए, और क्यों ना हो, जब ऐसा दोस्त हो तो कहते हैं ना, यारा तेरी यारी को मेरा सलाम। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा सागर आपने। और रनों की बात किया जाए तो 19 रन बन चुके हैं। अभी भी यहां से देखा जाए 21 गेंदों पे 15 रनों की आवश्यकता। 21 गेंदें और 15 रनों की आवश्यकता है। क्या इस मैच में वापसी हो सकती है, क्योंकि बल्लेबाजी करने वाली टीम का पड़ना यहाँ पे अब भारी लग रहा है। 10 रन बना करके 5 गेंदों का सामना करते हुए गोपाल, जबकि अभी भी डोंगर को अपना खाता खोलना है। जेवीआर फर्म के मालिक कालिदास सेठ हमारे बीच में उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सर। उनका स्वागत करेंगे मनोहर सिंह जी, आपका भैरव सिंह जी और हरि सिंह जी। लीजिए डोंगर की पारी अब शुरू होती हुई यहाँ पे, लेकिन लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज एक बार फिर से तैयार होते हुए। ये अच्छी गेंद, पैरों पे आती गेंद, फ्लिक करने की कोशिश। फ्लिक बाय इसका इशारा आता हुआ अंपायर का, और इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 20 पे। 20 गेंदें, अभी भी 14 रनों की आवश्यकता। बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी यहां से लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी
आशापुरा को अपनी आशा तोड़नी नहीं है। आशापुरा की टीम अगर यहां से एक आध विकेट चटका ले तो मैच में वापसी हो सकती है, लेकिन भैरवनाथ राइडर्स की तरफ से क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है। लेकिन ये मैच है सागर, अभी भी बदल सकता है, अभी भी फील्डिंग करने वाली टीम वापसी कर सकती है। लोग कहते हैं नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, मैं कहता हूं हमेशा बदलता है। बस एक चोट की दरकार है, दिल पे लगी तो नेचर बदल गया, अंगुली पे लगी तो सिग्नेचर बदल गया। ये भी मैच बदल सकता है, लेकिन उसके लिए यहां पर भैरू को अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है। सामने गोपाल फील्ड पोजीशन से संतुष्ट नहीं है विकेट कीपर। और सर जी कमेंट्री बॉक्स से थोड़ा सा साइड में हो जाएं आप सभी लोग। इतने महानुभाव मंच पे बैठे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई द्वारा जितने भी लोग यहाँ पर पधारे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अध्यक्ष श्री विजय सिंह जी डुलावत का बहुत बहुत स्वागत। महामंत्री श्री डूंगर सिंह जी चौहान का बहुत बहुत स्वागत। फील्ड में तब्दीली, कितना समय लिया जा रहा है, फील्ड पोजीशन से संतुष्ट अभी भी नहीं है। मेवाड़ क्षत्रिय युवा राजपूत प्रीमियर लीग जो कमेटी है, कमेटी में हरि सिंह चुंडावत, मन सिंह सोलंकी, गोपाल सिंह राठौड़, मनोहर सिंह चौहान, मोती सिंह राठौड़, गणपत सिंह भाटी, भैरू सिंह सोलंकी, रतन सिंह सोलंकी, इसी बीच गेंदबाज तैयार हैं। भैरू गेंदबाजी करने के लिए तैयार। आप के काफी बार की गेंद बल्लेबाज फ्रंट फुट पे आए थे, काफी आगे निकले थे, डिमांड कर रहे थे कि ये गेंद वाइड है, लेकिन अंपायर ने कहा आप बहुत ज्यादा निकल गए थे आप साइड में, और गेंद इतनी बाहर नहीं थी। फिलहाल 20 हुआ है स्कोर इस समय भैरवनाथ राइडर्स का। लेकिन देखने वाली बात है कि अब क्या गेंदबाज यहां से भैरू कुछ वापसी करते हैं। इस बार क्या खूबसूरत शॉट था, लेकिन उससे बेहतरीन फील्डिंग। बिल्कुल गेंद का इरादा था बाउंड्री के बाहर जाने का, लेकिन इस इरादे को पैरे तलों रौंद दिया वहां पर भैरू ने। क्या खूबसूरत यहां पर फील्डिंग की गई थी, जबरदस्त फील्डिंग। और ओवर समाप्त होता हुआ यहां पर अगर देखा जाए तो कुल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20, यानी कि अभी भी 18 गेंदें आनी शेष। 18 गेंदों पर 14 रन बनाने हैं। 18 गेंदें 14 रन। सागर क्या कुछ ट्विस्ट आने वाला है या आसानी के साथ बैटिंग करने वाली टीम चेज कर लेगी? यदि 2 से 3 विकेट लेते हैं इस ओवर में तो मैच जो है आखिरी क्षणों तक जा सकता है। और इसी ओवर में यदि बल्लेबाज एक आध 2 बड़े हिट लगा देते हैं तो फिर यहाँ पर इजी पिकिंग्स रहेगी बल्लेबाजों के लिए। रन कम है, गेंदें ज्यादा है, 18 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। बिल्कुल 18 में 14 की जरूरत है, लेकिन अगर एक ओवर थोड़ा सा बड़ा आया तो मुश्किल में फंस जाएगी टीम इस समय आशापुरा 11 की। लेकिन आशापुरा 11 की टीम को भी अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आशाओं पे उम्मीदों पर पूरी दुनिया कायम है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संजू, सबसे घातक गेंदबाज संजू, लेकिन अच्छे गेंदबाज हैं तो उन्हें सम्मान भी दिया गया। हर इंसान से दरवाजा खोलते हुए नहीं पूछा जाता क्यों आए मेरे घर पे। मेहमान भी हो सकते हैं, उन्हें बैठाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है, चाय पिलाना पड़ता है। वैसे ये डूंगर जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं, सम्मान दिया संजू की गेंद को। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, लेकिन इस बार सम्मान नहीं। गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, बड़ा शॉट, फील्डर थे, फील्डर की पहुंच से दूर ये गेंद। और कितने रन यहाँ पे आए हमारे सामने, कई लोग आकर के बिल्कुल खड़े हुए हैं। 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए, और इस 4 रन से जीत की दूरियां और कम हुई। मात्र अब यहां से 11 रनों की आवश्यकता है। 16 गेंदें 11 रन सागर। जी हाँ, इस चौके की जरूरत थी। और अब देखिए तेज तरार स्ट्रोक अंतिम क्षणों में खोद कर निकाला, जैसे धूल वहां पर उड़ी। दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया। और जब जब डोंगर जी आते हैं बल्लेबाजी के लिए रनों का अंबार खड़ा करते हैं। पर आज जरूरत है थोड़ा सा संयम भारी पारी खेलने की, क्योंकि मौका है सेमीफाइनल का। यहाँ पर एक गलती और उसका खामियाजा भुगतना होता है पूरी टीम को। तो एज अ टीम यूनिट यहाँ पर पूरी तरह से लीड करना होगा डोंगर जी को बची हुई विकेटों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और बिल्कुल दोनों बल्लेबाज गोपाल और डूंगर और संजू अगर ये पार्टनरशिप तोड़ते हैं तो मैच में वापसी हो सकती है, क्योंकि गोपाल भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, डूंगर भी बहुत समझदारी भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं। फील्ड पोजीशन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है।
समय का ध्यान दिया जाए क्योंकि फाइनल का मैच अभी बाकी है। इस बीच गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो, 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 29 पे। 13 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता, एक बड़ा शॉट, कहानी खत्म। लेकिन अभी भी गेंदबाज को कोशिश तो करनी ही चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बिना कोशिश के कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, शेर भी अपनी काबिलियत से जंगल का राजा कहलाता है। जंगल में चुनाव नहीं हुआ करते, अगर अपनी काबिलियत आप दिखाएंगे तो शायद मैच में वापसी हो सके। क्या मैच में वापसी होगी, विचार विमर्श क्या हो रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। 5 रन और चाहिए, 13 गेंदें, 5 रनों की आवश्यकता। वो 4 रन था, यस वो 4 रन जोड़ा गया है। यस यस, दोनों स्कोरर हमारे। 8 रन चाहिए। 13 गेंद, 8 रनों की आवश्यकता है। यस, रेक्टिफिकेशन हो चुका है, 13 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। बहुत ज्यादा धूप है, हमारे दोनों स्कोरर धूप ले चुके हैं। थोड़ा बहुत कभी कभी थोड़ा देरी से भी हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब तो मैच में अभी बहुत कुछ बाकी है, वही मैं सोचा एक तो एकदम लुढ़क क्यों गया। 13 गेंदें, 8 रनों की आवश्यकता। तेरह गेंदें, 8 रनों की आवश्यकता। समय का ध्यान दें आप सभी लोग। एक बॉल इस ओवर की बाकी है, यहाँ पे दिख रही है ना। 13 गेंदे 8 रन, 13 बॉल्स 8 रन। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। संजू अगर इस गेंद पे विकेट लेते हैं तो एक बार फिर हकीम जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम। अच्छे बल्लेबाज हैं, चतुर बल्लेबाज हैं। सुई से जो काम हो जाता है तो तलवार की क्या जरूरत है। तलवार तो तोड़ती है, काटती है, सुई हमेशा जोड़ती है। सिंगल से काम हो जाए क्या जरूरत है। 12 गेंद, 7 रनों की आवश्यकता। लेकिन समय का ध्यान दिया जाए, समय का थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपका फाइनल, आप जितने ओवर का सोच रहे हैं उतने ओवर का तो नहीं हो सकता। हाँ, फाइनल 4 ओवर का ही हो पाएगा। इस बीच देखिए कलात्मक बल्लेबाजी, धीरे से गेंद को खेला, सिंगल मिल जाएगा। दूसरे रन के लिए दौड़े हैं, दूसरा रन भी पूरा होता हुआ। गोपाल हैं गेंदबाज, अब 5 रनों की आवश्यकता। 11 गेंदों पे 5 रन और जरूरी। किंग्स ऑफ मेवाड़ पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। भैरोनाथ राइडर्स और आशापुरा टीम के बीच का ये मुकाबला। भैरोनाथ राइडर्स अच्छी स्थिति में, एक स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा। नोटबंदी हुई है, उसके बाद बच्चों के गुल्लक भी तोड़ने पड़ गए थे। 1-1 रुपए की कीमत तब समझ में आई थी, 1 रन की कीमत बहुत ज्यादा है। इस मौके पे वाइड गेंदें मुश्किल में डालेंगे ये सही गेंदबाज। शॉर्ट गेंदें कराएं। अभी भी
10 गेंद और 4 रनों की आवश्यकता। 10 गेंदें 4 रनों की और आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए वैरोनाथ राइडर्स की टीम को। मैं चाहूंगा कि किंग साहब मेवाड़ के कैप्टन हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। किंग साहब मेवाड़ के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में हमारे आ जाएं। इंतजार हम नहीं करेंगे, जो टीम वहां से जीतेगी उनके कैप्टन को तुरंत बुलाना है और टॉस करा लेना है बिना किसी देरी के। इस बार देखिए एक सहारे गेंद को मोड़ा, इस बार लेके क्षेत्र में है, 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए पलटे, दूसरा रन भी पूरा होता हुआ और अब मात्र 2 रनों की आवश्यकता। गेंदें बची हैं अभी भी 8 और मैं चाहूंगा कि कमेटी मेंबर जो भी हैं यहाँ पे, आप सभी लोग एक साथ यहाँ पे रहेंगे। फाइनल का टॉस सबके सामने ही होने वाला है और हाँ यहीं पे वैरोनाथ राइडर्स के कैप्टन हमारे साथ बने हुए। मेवाड़ के कैप्टन हमारे पास हैं। वैरोनाथ राइडर्स और आशापुरा के बीच ये मुकाबला, जो भी टीम जीतेगी उनके कैप्टन हमारे पास सीधे आएंगे। यही होता है जब कई लोग एक साथ जुट जाते हैं। हाल चलत जा तुरंत हमारे पास आ जाएं कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने। वैरोनाथ राइडर्स के कैप्टन जल्दी से आए। किंग साहब मेवाड़ के कैप्टन यहाँ पे हैं और टॉस होने जा रहा है। वैरोनाथ राइडर्स और किंग साहब मेवाड़ के कैप्टन तो हैं। वैरोनाथ राइडर्स के कैप्टन आ जाएं और टॉस हो